पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, हम लोगों ने बीपीएससी को रेफर कर दिया है और उससे बीपीएससी को रेफर कर दिया है, बीपीएससी को निर्णय लेना है। और जहाँ तक अन्य बातों का प्रश्न है, आपने देखा होगा कि बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले निकला, इंटरमीडिएट का रिजल्ट सबसे पहले निकला, सबसे पहले पब्लिश हुआ। नमस्कार, आप हैं न्यूज़4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार वो धरने पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में और शिक्षा मंत्री का भी घेराव करते हैं। ऐसे में जब शिक्षा मंत्री जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं तो उनसे जब सवाल लिया जाता है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हम बीपीएससी को हैं वो भेज दिए हैं, अब बीपीएससी को इस पर निर्णय लेना है। और वहीं अनुकंपा पर बहाली को लेकर जो लोग परेशान हैं उनको लेकर भी क्या कुछ करें। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयान के जो शिक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर आज कई दिनों से गर्दनी बाग में बैठे हुए। देखिए, हम लोगों ने बीपीएससी को रेफर कर दिया है और उससे बीपीएससी को रेफर कर दिया है, बीपीएससी को निर्णय लेना है। और जहाँ तक अन्य बातों का प्रश्न है, आपने देखा होगा कि बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले निकला, इंटरमीडिएट का रिजल्ट सबसे पहले निकला, सबसे पहले पब्लिश हुआ। अब हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा जो पोशाक योजना है हम लोग अगले 2 महीने में दे देंगे बच्चों को डीबीटी के माध्यम से क्लास 1 से 12 तक। इसके अतिरिक्त जो आप पता कर लें, स्कूलों में जो सत्र नया शुरू हो रहा है तो क्लास 1 टू क्लास 8 जो टेक्स्ट बुक्स है करीब 80% सप्लाई हो चुके हैं और करीब अगले 8 से 10 दिनों में शेष सप्लाई हो जाएगा ताकि सुचारू रूप से चल सके। और हम लोगों ने नोडल ऑफिसर्स भी प्रतिनियुक्त किए हैं जिलों में कि किस विद्यालय में कौन सी समस्या है आधारभूत संरचना की, विशेष करके पेयजल की, शौचालय की और बाउंड्री वॉल की, तो उसको प्रायोरिटी पर हम लोग करेंगे। और माननीय जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से, माननीय विधायकों से, पार्षदों से जो हमने लिस्ट ली थी 10-10 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स की, उसमें 500 से अधिक विद्यालयों का काम हो चुका है। शेष हम लोग इस वित्तीय वर्ष में पूरा करेंगे। सर, बीपीएससी के द्वारा राज्य सरकार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन अनुकंपा के जो अभ्यर्थी है लगातार वो लोग अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखिए, ऐसी बात नहीं है, आपको पूरी बात पता नहीं है। जितने केस पेंडिंग थे 6421 पेंडिंग थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने अलग से उसका कैबिनेट करवाया और 6421 पोस्ट को इजाद किया, मतलब नया क्रिएट किया। उनकी नियमावली अगले 10 दिनों में बन जाएगी, उसको कैबिनेट में हम लोग अप्रूवल करा करके और निश्चित रूप से अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर उनकी नियुक्ति हो जाएगी। और जो भी मृतक रहे हैं उनके आश्रितों को निश्चित रूप से नौकरी मिल जाएगी। ये जब कैबिनेट हो चुका है, पोस्ट क्रिएट हो चुका है, तो नहीं होने का प्रश्न कहाँ उठता है। पोस्ट भी क्रिएटेड है, वेकेंट है, और जैसे उसका नियमावली कंप्लीट होकर अगले 1 सप्ताह में कोशिश हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट कैबिनेट में उसको लाना। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, डिग्री महाविद्यालय में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी, तो क्या पूरी तैयारी के साथ सरकार या शिक्षा विभाग आई है? अब तो आप देख रहे होंगे, तो इसलिए +2 का जितने पंचायतों में हम लोग के जो अपग्रेडेड स्कूल्स हैं उसमें जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको हम लोग पूरा करना चाह रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि बजट में अनाउंसमेंट भी हुआ था कि हम लोग निश्चित रूप से हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेजेस खोलेंगे, तो वो भी समस्या हायर स्टडीज़ की भी यथासंभव दूर हो जाएगी। उसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से उसको पूरा करेंगे। सर, क्या रोड मैप क्या बनाया है? हम लोग रोड मैप बना रहे हैं। इतना आसान नहीं है कि 200-250 कॉलेजेस से ऊपर जब आपको बनाना है तो उसके पॉलिसी डिसीजन लेके कैबिनेट में हम लोग अप्रूव करा के, और लेकिन ये धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जब आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब नए विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए, अभी हाल में जेवियर यूनिवर्सिटी भी खुला, उसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से हम लोग
जो ब्लॉकों में प्रखंडों में जो डिग्री इस कॉलेजेस खोलने की बात थी उसको पूरा